अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सरवत बेगम ने बहुत ही जल्दी का मुजाहरा किया और सुल्तान के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगी और अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगी कि सुल्तान असरा को घर लेने आ गया। लेकिन अब असरा की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सुल्तान कदम ब कदम असरा को जतलाता रहेगा कि उसके मेके वालों पर वो बोझ बन चुकी थी। तभी तो उसकी माँ आई थी गिड़गिड़ाने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए और सुल्तान को मजबूर करने के लिए कि वो जाकर असरा को वापस लेकर आए। असरा की ज़िंदगी तो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है क्योंकि सुल्तान जैसे ही असरा को घर वापस लेकर आया, आते ही कह देता है कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना, मेरे साथ गुजारा करना है तो मेरे मुताबिक जीना होगा। तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अब तो असरा बहुत शर्मिंदा हुई क्योंकि हाला के सामने और तलत बेगम के सामने ही सुल्तान ये सब कुछ कह रहा था। हाला तो बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में तलत बेगम भी बहुत खुश थी। लेकिन फिर असरा के सामने अच्छा बनने के लिए सुल्तान से कह देती है, सुल्तान तुम जानते हो ना असरा बहुत समझदार है, तुम जो कहोगे वैसा ही करेगी, इसलिए इसे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सुल्तान तो अब असरा को किसी खाते में नहीं लाएगा। असरा जो वापस आकर अपने बैग को अनपैक करने लगी तो सुल्तान फिर से तंज करता है, क्या तुम्हारे मेके वालों पर तुम बोझ बन गई थी, जो तुम्हारी माँ को मेरे पास आना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, तुम्हारी खुशियों की भीख मांगनी पड़ी। तो यहाँ पर असरा कहने लगी, जब बेटियां मेके जाकर बैठ जाती हैं तो मेके वालों पर बोझ ही बन जाती हैं क्योंकि मेके वाले चाहते हैं कि बेटियां अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और मेरी माँ भी यही चाहती थी, शायद इसीलिए आपके पास आई। लेकिन फिर सुल्तान जो जान चुका है कि परी भी पागलखाने से रिहा हो चुकी है तो उसका सारा गुस्सा भी वो असरा पर निकालेगा क्योंकि वो कहाँ गई, कौन लेकर गया, अभी तक सुल्तान को कुछ भी मालूम नहीं। तो ये सब कुछ अब असरा ही भुगतेगी, सुल्तान का गुस्सा असरा ही सहेगी। दूसरी तरफ माँ ने भी बेटी के बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत मज़ीद खराब कर ली। लेकिन असरा चाहती है कि हाला के साथ बना कर रखे ताकि इस घर में कोई तो उसका हमदर्द हो। तो वो हाला से कहने लगी, हाला तुम सिर्फ मेरी नंद क्यों बन गई, क्या तुम मेरी दोस्त नहीं रही, क्या तुम्हें हमारी दोस्ती याद नहीं आती। तो यहाँ पर हाला कहने लगी, तुम्हें मेरी दोस्ती की भला क्या परवाह, तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना अच्छा स्टेटस है, मेरी दोस्ती नहीं मिलेगी तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे में असरा कहने लगी, सारी चीज़ें बेजान हैं, कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है सिवाय तुम्हारी दोस्ती के, तुम्हारी दोस्ती मुझे वाकई बहुत अजीज़ है। लेकिन हाला यहाँ पर असरा की दोस्ती को ठुकराते हुए चली गई क्योंकि वो सुल्तान की बहन है जो मटीरियलिस्टिक है, जहाँ पर फ़ायदा नज़र आता है सिर्फ वहीं पर सर झुकाती है। अब उसे असरा में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। शादी से पहले वो उससे जेवर मांग लिया करती थी, कपड़े मांग लिया करती थी, लेकिन शादी के बाद असरा भला उससे क्या फ़ायदा देगी। इसीलिए तो हाला ने असरा से मुँह ही मोड़ लिया कि उसे उसकी दोस्ती भी याद नहीं। परी भी नासिर के साथ अपने घर जाती है ताकि अपने घर वालों से मिले, उनसे माफ़ी मांगे और आइंदा ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारे। लेकिन यहाँ पर जाकर मालूम पड़ा कि उसके घर वाले तो बहुत अरसा पहले ही ये घर छोड़कर जा चुके थे, सिर्फ परी की वजह से। क्योंकि परी शादी की रात ही जो भाग गई थी तो लोगों ने तो उनके घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। अब तो परी और भी शर्मिंदा हो गई और भी खौफज़दा हो गई कि उसके घर वाले पता नहीं कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं।